नमस्कार। आज का विषय है बोलने की कला। जीवन में हर स्टेप पे, हर कदम कदम पर हमें कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है। बोलते हुए हमें शब्दों का ध्यान रखना है और बोलने की कला में ही हम आगे बढ़ सकते हैं। आज कोई भी भारत का या बाहर का, विदेश का नेता अगर नेता बना है तो उसको बोलना आया है, बोलना सीखा है। क्या बोलना है, किस तरह से बोलना है और सामने वाले को अपने भावों से किस तरह से प्रकट करना है। शब्द प्रॉपर होने चाहिए, शब्दों का उच्चारण प्रॉपर होना चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। फियर जो है, स्टेज का फियर जो है, वो बोलने नहीं देता किसी भी आदमी को। स्टेज पे जाने से पहले किसी भी हमारे व्यक्ति को स्टेज पे जाने से डर लगता है। वो डर बार बार बोलने से ख़त्म होगा। हम रेगुलर स्पीच खड़े होकर बोलते रहेंगे और कॉन्फिडेंस से बोलते रहेंगे तो हमारा वो ऑडियंस जो है वो आपसे अटैच जुड़ भी जाएगी और वो आपको ध्यान से सुनेगी। हमें विषय वो बोलना है जो पब्लिक को लगे कि ये बात मेरे लिए बोली जा रही है। हर आदमी ये महसूस करे, हाँ इसमें से ये बात मेरे लिए भी है, कुछ इसमें कुछ अच्छी बातें मुझे भी ग्रहण करने को मिली हैं या मिलेंगी। जहाँ इसमें मेरी कुछ कमियां हैं, उस कमियों का हल पता लगेगा, उसको कैसे ठीक करना है। वो सब ठीक करने के लिए आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस, प्रॉपरली ड्रेसअप होकर जाना है। ड्रेस का बहुत महत्व रोल है। ड्रेस से ही आदमी का अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि वो अच्छा बोलने वाला है या नहीं है। उसकी पर्सनैलिटी जो है वो सब कुछ बोलती है। हमें ध्यान रखना है कि हमारे शब्द प्रॉपर हों। मैं एक और छोटी सी टेक्निक आपको देता हूँ कि आपको एट ए टाइम बुला लिया जाए कि आप आइए, अपना अपना कुछ बात कहिए, रखिए। तो उसके लिए मैं पीपीआईपी टेक्निक को याद रखो। उसमें आपको बोलना बहुत आसान रहेगा। पी का मतलब है, फर्स्ट पी का मतलब है पर्सन्स। जो स्टेज पे लोग बैठे हैं, जो ऑडियंस बैठी है, उनके लिए लफ्ज़ बोलने हैं कि आइए, वेलकम, आई एम थैंकफुल टू द पर्सन्स सो एंड सो। स्कूल के प्रिंसिपल हैं, सोशल सभा है, आपकी फैमिली गैदरिंग है। पहले आप उन लोगों का धन्यवाद करिए जिन्होंने आपको स्टेज पे आने का मौका दिया है। फिर पर्पस क्या है, हेलो, प्लेस के बारे में, उस जगह के बारे में बताइए कि ये स्कूल, ये संस्था, ये परिवार, ये घर बहुत सुंदर है। मैं यहाँ सदियों से आ रहा हूँ, मैं पिछले 4 सालों से आ रहा हूँ, इस तरह से। फिर इशू, पहला पर्सन्स ऑफ द जिसने आपको बुलाया है। फिर आपने उस जगह के बारे में, इंस्टीट्यूट के बारे में बोलना है। फिर उसके बाद आपने इशू लेने हैं, जो भी मुद्दे हैं, जिस मुद्दे के लिए आपको जहाँ बुलाया गया है कि ये बोलना है। और फिर उसके बाद टाइम का मतलब पास्ट और प्रेजेंट। अभी तक ये हुआ था, अब हम आगे उम्मीद करते हैं कि ये स्कूल इतना अच्छा काम करेगा, ये संस्था इतना बढ़िया काम करेगी। ये सारे जो पॉइंट्स हैं, इससे हम कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं। पीपीआईटी, इसको ज़रूर याद रखें। ये बोलने के लिए एक एट ए टाइम आपको कुछ भी सोचना नहीं है पड़ता और उससे आपको बोलने का आ जाएगा। और बोलने का महत्व इतना है, उसके बोलने बिना हम समाज में आगे आ ही नहीं सकते। हम 4 आदमियों में भी बैठ के बात कर रहे हैं, अगर हमारी बात का असर तभी होगा अगर हम ठीक ढंग से, ठीक तरीके से अपनी बात रख पा रहे हैं। ध्यान रखिए, बोलने की कला सीखनी चाहिए हर एक आदमी को। पब्लिक स्पीकिंग सीखनी चाहिए। उसी के सीखने से हम आगे बढ़ सकते हैं और ये ज़रूरी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। धन्यवाद।